नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर सीरीज की। बॉर्डर गावस्कर सीरीज की अगर हम बात करें तो तीसरा टेस्ट मैच जो कि गावा के मैदान में खेला जा रहा था और बारिश ने जिस तरह से खलड़ डाली थी ब्रिस्बेन में, उससे आपको सभी वाकिफ होंगे कि जैसे ही मैच शुरू होती थी और उसके बाद बारिश आता था, फिर इसके बाद पिच को कवर किया जाता था। यही सिलसिला जो है चलता रहा। भारतीय क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो इस मैच में काफी बैकफुट पर थी। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से 400 पार जो रन उन्होंने बनाए थे, काफी बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया 445 रनों का। और भारतीय क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो 200 गिरते पड़ते जिस तरह से लोकेश राहुल और माफ कीजिएगा रविंद्र जडेजा और आकाशदीप, जो कि बिहार के लाल आकाशदीप ने भी काफी अच्छी पारी उन्होंने खेली 31 रनों की, और उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को फॉलो इन से बचाया। तो ये टूर्नामेंट का पूरा लेखा जोखा था। और जब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम ने आज खेलना जो शुरू किया था तो जल्दी से आउट हो गए 260 के आसपास। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम आई बल्लेबाजी करनी तो बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत हुई जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया को यानी कि 89 पे 7 जो विकेट महत्वपूर्ण थे वो गिरा दिए। उसके बाद लगभग 270 के आसपास का जो भारतीय टीम को टारगेट मिला, जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए जो उतरी तो एक बार फिर से जो इंद्र भगवान है वो यहाँ पर पहुंच गए और बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू होने के बाद कुछ देर तक जब लंबी बारिश हुई तो उसके बाद दोनों टीम जो है उन्होंने निर्णय लिया, मैच रेफरी, कप्तान और अंपायर सभी ने मिलकर इस मैच को ड्रॉ करा दिया गया। लेकिन मैच तो ड्रॉ हुआ, सीरीज की हम बात करें तो 1-1 से बराबरी रही। और वहीं अगर दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस मैच के अलावा सबसे बड़ा जो बात रहा वो रविचंद्रन अश्विन की हम बात करेंगे तो रविचंद्रन अश्विन ऑफ स्पिन गेंदबाज थे। कैरम बॉल उन्होंने शुरुआत की थी, काफी सुर्खियों में रहते, काफी लंबा करियर उनका रहा था। पहली बार 2010 में उन्होंने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी इस मुकाबले की, अपने करियर की। और पहले टेस्ट मैच में 3 विकेट पहली पारी में, दूसरे में 6 विकेट लिए थे और शानदार 9 विकेट लेकर उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। उसके बाद से कभी भी रविचंद्रन अश्विन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी बहुत इंजरी आती रही, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ मैचों से दूरी जरूर बनाई, लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने खेलते रहे और बहुत ही शानदार उनका करियर था। टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें तो 106 मुकाबले अब तक उन्होंने खेले थे और 106 मुकाबले 537 विकेट, यानी कि किसी भी गेंदबाज के लिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, उनको हम आपके साथ साझा करेंगे और हम बताएंगे कि आखिर रविचंद्रन अश्विन की हम बात करें तो टोटल 106 टेस्ट मैच मुकाबलों में 537 विकेट उन्होंने लिए थे। अगर वहीं हम बात करें वनडे क्रिकेट में तो वनडे क्रिकेट का भी बहुत ही अच्छा उनका आंकड़ा है और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म उन्होंने किया है। 116 वनडे मुकाबलों में 156 विकेट और वही 65 टी20 मुकाबले खेलने का उनको मौका मिला और शानदार 72 विकेट उन्होंने चटकाए थे। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त करियर रहा उनका। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल एक खड़े हो रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रविचंद्रन अश्विन जो कि इतनी लंबे सीरीज के लिए 5 टेस्ट मैचों का जो सिलसिला था उसके लिए वो वहां पर गए थे। और के लिए तो चर्चा का विषय ये बना रहा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं रविचंद्रन अश्विन के चाहने वाले हैं या और भी जो अन्य जो भारतीय क्रिकेट के तमाम जो चाहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये सवाल जो खड़े जरूर किए हैं कि भारतीय क्रिकेट के तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, जब वो पूरी जो साल अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, कई साल वो अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट का जो समय आता है तो वो जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को अगर संन्यास लेना ही था तो क्या बीसीसीआई से बात करना चाहिए था, कप्तान रोहित शर्मा से बात करनी चाहिए थी, या वहां पे जो कोच है गौतम गंभीर उनसे बात करना चाहिए था, टीम के तमाम जो मैनेजमेंट के तमाम जो लोग होते हैं उनसे बात करते। बात करने के बाद जो कि अगला जो मुकाबला बॉक्सिंग डे जो टेस्ट मैच होता तो क्या वहां पर वो संन्यास भी घोषणा कर सकते थे। वहां पे जो मान सम्मान जो जिस तरह से उनकी विदाई जो होती वो कहीं ना कहीं एक लाजवाब होता। क्योंकि आपको पता ही है कि फिर से जो बॉक्सिंग डे जो मेलबर्न में ये मैच जो है चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा, अगर वहां पे वो बताते कि ये मेरा आखिरी टेस्ट होगा, मैं इस मुकाबले के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, तो कहीं उनकी बात, क्योंकि गावा के बाद अगर हम इसमें जाए, अगर मेलबर्न में जाए तो मेलबर्न का बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग 1,10,000 के आसपास जो क्राउड होते हैं और वहां की जो ग्राउंड है वो काफी बड़े हैं, बाउंड्रीज काफी बड़े, तो स्पिन गेंदबाजी की जरूरत है वो पड़ सकती थी। तो कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन अगर चाहते या रविचंद्रन अश्विन के तमाम जो टीम मैनेजमेंट से वो एक बार बीसीसीआई से बात करते किया कि यही उनको जो है संन्यास लेने के लिए सबसे एक मान सम्मान अगर मिलता और वहां पे अगर मुकाबले खेलकर वापस लौटते तो ये ज्यादा बेहतर था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मुकाबला जो है रद्द, ये माफ कीजिएगा, बारिश के कारण ये मुकाबला जो पूरी तरह से बंद हुआ और जो मैच को ड्रॉ घोषित किया गया, उसके बाद रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पूरी तरह से उन्होंने लोगों को चौंका देते हैं। कहते हैं कि वो आज से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इससे पहले भी वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने भी विश्व को चौंकाया था। वीएस लक्ष्मण जो कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा
रेखा माना जाता था भारतीय क्रिकेट टीम के। राहुल द्रविड़ की हम बात करें, सौरव गांगुली की हम बात करें, सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर की हम बात करें जो 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मुकाबले में उनको जो मान सम्मान मिला और उन्होंने अपना जो अंतिम मुकाबला जो टेस्ट मैच खेलकर उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा था, उसकी तरह से जो और दिग्गजों की हम बात करिए, महेंद्र सिंह धोनी की बात करिए, अन्य क्रिकेटरों की बात करिए, खिलाड़ियों की हम बात कर ले, तो उन लोगों को इस तरह से नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए उन्हें बताया जाता है कि हाँ फलने मुकाबले के बाद हम संन्यास ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और उससे एक जो आप सेवाएं दी हैं भारतीय क्रिकेट को एक बहुत ही अच्छे जगह पर आपने पहुंचाया है। ठीक है, आप जब जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अश्विन के चाहने वाले हैं या अन्य क्रिकेटर जो है और भी बहुत सारे जो लोग हैं, उनके जो चाहने वालों को कहीं ना कहीं एक मन में कसक होती है कि जो आप इतनी दिनों तक आपने क्रिकेट खेला तो कम से कम वो मान सम्मान मिलना चाहिए था। और अंतिम मुकाबले आप खेलते और लोग बता दें कि ये रविचंद्रन अश्विन का ये अंतिम मुकाबला है तो थोड़ा सा और ज़्यादा मजा आता, यही कहना था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में और भी ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी दूर हो और जो भी बड़े खिलाड़ी या विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या और भी बहुत सारे क्रिकेटर अभी भी जो अपनी सेवाएं दे रही है भारतीय क्रिकेट टीम में, वो बने हुए हैं, वो लोग अगर क्रिकेट को जिस दिन अलविदा है उस दिन इन सब चीज़ों को बीसीसीआई या तमाम टीम मैनेजमेंट है वो तमाम लोग इस पर चर्चा करें और एक मान सम्मान के साथ इन लोगों को विदाई करें। बहरहाल स्पोर्ट्स सेंटर आप देख रहे थे, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे थे ईटीवी नेशनल। अगले एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात होगी किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।